फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन। ये एक लेस है जिसका यूज़ आप तोरण के रूप में भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्वेटर वगैरह में लगाना है तो स्टाइलिश स्वेटर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। देखने में आपको भले कठिन लग रहा हो, पर ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्लाई ऊन ले रखा है, 3 प्लाई ऊन लिया है, और यहाँ पे हम 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। देख सकते हैं 10 नंबर का है, और अगर हम मेजरमेंट ले तो ये 3.5 mm का हुक है। तो अब इस तरह से पहले तो हमें गांठ लगाना है, उसका 23 हमें चैन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये हमने 23 चेन्स बना ली। हमने 23 बना ली हमने चैन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 23 चैन बना ली है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 7 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये जो 8वीं चैन है, देखिए इस 8वीं चैन में 8th चैन में फिर से हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ना है, और 8th में 8वीं चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा लूज बनाएंगे। देखिए 8वीं चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हम 12 चैन में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। एक हमने पहले बना रखा था जहाँ पे ये जोड़ा है ये, और इसके बाद हमें 12 बनाने हैं। 12th इसको बना लेते हैं। ये देखिए इसे छोड़ के हमने 12 बनाया है, और ये इसको लेके 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमने बना लिए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चैन बचे हैं। तो देखिए जो लास्ट वाली 2 चैन स्किप करेंगे, जो तीसरी वाली इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चैन लेंगे 1 2, और फिर वापस से इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। ये देखिए इस तरह से। फिर टर्न हो जाएंगे, 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। अब देखिए जो स्पेस है इसमें फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पांचों के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। लूज चैन ही आपको बनानी है। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 चैन बनाए, 6 चैन्स। फिर उसके बाद ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए तो ये हमारे पास 3 इस तरह से स्पेस हो गए। अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें पेटल बनाना है। देखिए पहले तो एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये सब हमने लूप लिया और इन तीनों को एक बार निकाल दिया। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसी तरह से हम तीनों पेटल्स में बना लेंगे। देखिए फिर इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2
और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इतना होने के बाद ये जो देखिए हमारे फ्लावर का पेटल बन गया। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 चेन हमने बनाई थी, 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो 5वीं चेन है, एक इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक 6वीं चेन में यहाँ पे इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाए, 2 बनाए। फिर इसके बाद जितने डबल क्रोशिया सबके ऊपर हम बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो गए, 5 नीचे के थे और 2 ऊपर, 2 हमारे ऊपर इंक्रीज हो गए। अब इसका देखिए ये जो पेटल है, ये जो हमने डिजाइन बनाई, इसके अंदर हम देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर 2 चेन, फिर वापस से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाया। फिर इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से, 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो सब में हम पहले डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब में बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बढ़ाना है, तो देखिए इसके जस्ट पास वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसके बाद वाली चेन में, तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया। अब देखिए ये जो बीच वाले का सेंटर है, 2 डबल क्रोशिया बनाया था ना हमने इसके बीच में, तो यहाँ पे बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, फिर वापस से पेटल्स बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर यहाँ बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी सेकेंड पेटल है, तो यहाँ पे फिर जो है हम यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह से 2 चेन, पहले हम 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद ये जितने डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो लाइन अभी हमने पहले रिपीट की इसको बना लेंगे। फिर हम सेकेंड रो में आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया और इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इतना बना के हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इसे हमने बनाया। अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया की रो है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे 5 थे, इस रो में 7 है, इसमें 9 है और इसमें 11। अब हमारे पास यहाँ पे 13 होंगे, तो पहले हम 11 बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 2 और इंक्रीज करना है, तो
तो देखिए एक इसके पास वाली चेन में, यानी कि हर लाइन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया इसमें इंक्रीज करना है। ये देखिए इस तरह से 2 हमने बढ़ाया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन हम बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद देखिए ये जो बीच वाली पेटल है, बीच वाली पेटल के सेंटर में बीच में एकदम यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये बन गया। अब इस पेटल को हम बना लेंगे। देखिए यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, तो मैंने पेटल आपको बनाना बताया, उसको आप बना लीजिए वरना हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं पेटल बना के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने पेटल बना ली है। अब देखिए इसे हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिएगा, 6 चेन बनाई हमने। अब देखिए यहाँ पे जो एक चेन पहले, ये जो एक चेन है, एक चेन के पहले हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। हमेशा हम 2 इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे हमने 1 ही इंक्रीज किया। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर ये इसके ऊपर, अब हमारे जितने डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये सारे ये डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें हम ये बूटी बना लेंगे। इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इस लाइन को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 रोज का ये पैटर्न है। देखिए यहाँ से अब हमें फिर से इसी रो से स्टार्ट करना है। तो देखिए ये वाली रो जो हमने बनाई थी इस तरह से, यहाँ पे देखिए बूटी बनाने के बाद 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन हमने बनाई। फिर इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 1 2, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 2। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब क्या करेंगे, फिर से 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाएंगे। और देखिए ये जो हमने बनाया है, देखिए जो स्पेस हमने बनाया था शुरू में, देखिए यहाँ पे यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर 1 2 3 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3 3 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसी तरह से आपको ये पैटर्न जो 6 रोज का पैटर्न है ये आपको बनाते हुए चले जाना है, पूरा बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने बना लिया है, ये बना के रखा हुआ है। देखिए इस तरह से, इस तरह से इसका लुक आता जाएगा। देखिए ये 6 रो का पैटर्न है, फिर यहाँ से ये 6 रोज का है, फिर यहाँ से करें तो यहाँ से। तो देखिए इस तरह से आप पट्टी बना लेंगे और खूबसूरत सा तोरण भी बन जाएगा। आप तोरण बनाना चाहते हैं तो तोरण के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर की बॉर्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लेस पैटर्न है, देखने में देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप धागे से बनाते हैं इस पैटर्न को तो जो टेबल कवर होता है उसमें आप एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। जो साइड की बाउंड्री होती है उसमें आप इसे लगा सकते हैं लेस के रूप में। अपनी कुर्ती में आप इसकी खूबसूरत सी लेस लगा सकते हैं। अगर धागे से इसे आप बनाते हैं तो खूबसूरत सी लेस बना के अपनी कुर्ती में अटैच कर सकते हैं। आजकल लेस वाली कुर्तियों का फैशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब बच्चों के लिए टॉप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। और अगर आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट की मुझे फ़ोटो भेजना चाहती हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मेरी शैली या मेरे फेसबुक पेज मेरी शैली पे उसकी फ़ोटो भेज सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।